ये जो 7 जजेस का जो नाम आया, क्या इसमें कोई दलित है? सिर्फ एक दलित है, बी आर गवई। तो बी आर गवई दलित हैं, लेकिन अगर 7 में एक दलित हैं और न्यायालय का पक्ष 4 और 3 से फैसला हो सकता था, तो क्या उसमें एक दलित है और बाकी 6 कौन है? सभी लोग तो स्वर्ण हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सभी स्वर्ण हैं, एक दलित हैं, तो क्या ऐसे स्थिति में दलितों का प्रतिनिधित्व कोई किया? पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कोई किया? आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? जब उनके बारे में कोई आपने स्टडी नहीं किया, कुछ जानकारी नहीं ली, और ये आरक्षण खत्म करना या कोटा में कोटा बनाना, ये बिना रिसर्च का नहीं किया सकता है। इसके अंदर रिसर्च करने की जरूरत होनी चाहिए थी कि हमारी कितनी जातियां, कौन सी जाति है जो मुख्य धारा में शामिल हो गई, कौन सा ऐसा वर्ग है जो सवर्णों के बराबर हो गया, अब उन्हें आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम ही आरक्षण सिस्टम है। जब आप इस सिस्टम में हमारे लोगों को नहीं आने देंगे, न पिछड़ों से प्रतिनिधित्व रहेगा, न अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तो इनके हक और हुकूक की बात अगर कहीं आती है तो कैसे उन कोर्ट के माध्यम से सुरक्षित रह सकते हैं? दोस्तों, देश की बड़ी अदालत कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रत्येक राज्यों को ये अधिकार दिया कि प्रत्येक राज्य आरक्षण को लेकर SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसमें कोटा में कोटा बना सकते हैं। और जो बी आर गवई हैं, जो जस्टिस हैं, उनका ये कहना था कि अब SC/ST में भी क्रीमी लेयर जो है लागू हो जाना चाहिए। और इसको लेकर आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर जमकर सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी खिंचाई हो रही है। इस मुद्दे को लेकर हमारी मौजूदगी अभी बिहार की राजधानी पटना में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी के पास है। इनसे इस मुद्दे पर राय लेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ इस मुद्दे पर स्टैंड है। लेकिन आगे कुछ कहूँ, पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों का। आरक्षण को लेकर, SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा है, और सरकार इस एजेंडे को कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से मुद्दे को कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करते हुए कि हम कोर्ट से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम न्यायालय के मार्फत, न्यायालय के द्वारा कुछ दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर कुछ इस तरह का हम ये ला दें जिससे आरक्षण खत्म किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो न्यूट्रल होता है सर, वो सत्ता पक्ष नहीं चलता है, विपक्ष चलता है, वो तो न्यूट्रल होता है। सुप्रीम कोर्ट को न्यूट्रल माना जाता है। देखिए, अगर न्यूट्रल होता तो न्यूट्रल बात करते। इस कोर्ट में मांगने क्या गए थे? सवाल तो यह है कि इस कोर्ट से क्या कोई मांगने गया था कि क्रीमी लेयर बनना चाहिए, आदिवासियों के और दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर बनना चाहिए, जातियों के आदिवासी और दलितों के अंदर जातियों को उपजातियों में बांटना चाहिए, कोई मांगने गया था क्या? तो ये अगर बिना मांगे कुछ मिला है तो एक राजनीति का एक हिस्सा रहा होगा। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये आरक्षण हमारा जो अभी जो वर्तमान स्थिति में वर्तमान जो सरकारें हैं, इनकी नज़र इस आरक्षण पर बहुत पहले से कि दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो खत्म होना चाहिए। एक संवैधानिक हक है जो हमें हजारों साल समान रूप से समानता नहीं मिली, पढ़ने से रोका गया, हमें शिक्षित नहीं होने दिया गया। तो एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक फेल्यूर थी, जिस सामाजिक फेल्यूरिटी को बचाने के लिए बाबा साहब ने मुल्क में, भारत में एक ऐसी चर्चा की जिसमें कि हम सामाजिक रूप से बराबर आ सके। तो सबसे पहले तो ये चर्चा होनी चाहिए ना कि क्या दलित, आदिवासी हमारे समकक्ष आ सके, जो यहाँ के जो अपर कास्ट के जो समकक्ष हैं, क्या पिछड़े उनके समक्ष आ सके, दलित उनके समक्ष आ सके। और अगर ऐसा लगता है कि समक्ष आ चुके हैं तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। और अगर नहीं लगता है तो फिर उस आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन लोग होते हैं? ये जो 7 जजेस का जो नाम आया, क्या इसमें कोई दलित है? सिर्फ एक दलित है, बी आर गवई। तो बी आर गवई दलित हैं, लेकिन अगर 7 में एक दलित हैं
और न्यायालय का पक्ष 4 और 3 से फैसला हो सकता था, तो क्या उसमें एक दलित है और बाकी 6 कौन है? सभी लोग तो स्वर्ण हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सभी स्वर्ण हैं, एक दलित हैं, तो क्या ऐसे स्थिति में दलितों का प्रतिनिधित्व कोई किया, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कोई किया, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किसने किया? जब उनके बारे में कोई आपने स्टडी नहीं किया, कुछ जानकारी नहीं ली, और ये आरक्षण खत्म करना या कोटा में कोटा बनाना, ये बिना रिसर्च का नहीं कह सकता है। इसके अंदर रिसर्च करने की जरूरत होनी चाहिए थी कि हमारी कितनी जातियां, कौन सी जाति है जो मुख्य धारा में शामिल हो गई, कौन सा ऐसा वर्ग है जो सवर्णों के बराबर हो गया, अब उन्हें आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। तो बिना उस पर, बिना किसी तरह के विचार, बिना किसी उसके रिसर्च, बिना दलितों का हाल, बिना आदिवासियों का हाल जाने हुए ये इस तरह का आदेश हम मानते हैं कि राजनीतिक से प्रेरित है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो 7 जजों की बेंच ने इसको मिलकर फैसला लिया है और तमाम जजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये लोग कॉलेजियम सिस्टम से बहाल होकर आते हैं, अगर कंपटीशन क्रैक करके आते हैं तो शायद इस तरीके से स्थिति, इस तरह के फैसले वो लोग नहीं लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कॉलेजियम सिस्टम पर क्या राय है? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम ही आरक्षण सिस्टम है। जब आप इस सिस्टम में हमारे लोगों को नहीं आने देंगे, न पिछड़ों से प्रतिनिधित्व रहेगा, न अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, तो इनके हक और हुकूक की बात अगर कहीं आती है तो कैसे उन कोर्ट के माध्यम से सुरक्षित रह सकते हैं? ये तो सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और ये जो आदेश दिया गया है, ये आदेश हम सभी जानते हैं कि ये आदेश केंद्र के अध्यादेश से बदलाव हो सकता है। कोर्ट और कचहरी के अध्यादेश और कानून इस पर नहीं ये तो बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं। इसलिए लोकसभा और जो राज्यसभा, इसमें वोट पड़ता है, वोट के हिसाब से इस विधेयक बनता है। तो जब तक वो नहीं हो सकता है, जब तक जिनकी संख्या भारी नहीं होगी, अगर दलितों के आरक्षण को खत्म या कोटा में कोटा करना, इसमें जो भी संशोधन करना होगा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके करना होगा। कोर्ट के अधिकार से बाहर है। तो हमें यही कहना, मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूँ कि ये कोर्ट के माध्यम से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सरकार ने एक रास्ता तैयार किया है इस पर चर्चा करने के लिए, कि अगर 18 अप्रैल की जो घटना हुई थी, वो भी 2 अप्रैल 2018 में जो घटना हुई थी, तो उस 2 अप्रैल 2018 की घटना क्या थी? वो भी तो न्यायालय की बात थी ना, न्यायालय के माध्यम से किया गया था, कोई सरकार तो की नहीं थी। नहीं। तो ये कहीं ना कहीं 2018 में भी इस बात की चर्चा हुई, 2024 में भी इस बात की चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का इसमें पूरा योगदान है, और सरकार कहीं ना कहीं शामिल है, जो एक साजिश के तहत ऐसे डिसीजन करा करके जो कभी शूद्र रहे, उन शूद्रों को पुनः शूद्र के रूप में दिखना चाहती है।